नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका, हथियार, डॉलर, नौसेनाएं और वैश्विक दबदबा, और दूसरी तरफ एक गरीब नया नया आजाद हुआ देश भारत, जिसके पास न दौलत थी न ताकतवर दोस्त, लेकिन उसके पास थी एक औरत जिसकी रीढ़ किसी महाशक्ति से कमजोर नहीं थी। 1971 जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत को डराने के लिए भेज दिया, व्हाइट हाउस में बैठा राष्ट्रपति गुस्से से कांप रहा था और दिल्ली में एक महिला प्रधानमंत्री शांति से फाइल बंद कर रही थी। उस दिन इतिहास ने देखा कि ताकत हथियारों से नहीं, हौसले से मापी जाती है। ये कहानी है उस टकराव की जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, भारत अपने फैसले खुद करेगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये है संप्रभुता बनाम दबाव, स्वाभिमान बनाम महाशक्ति और इंदिरा गांधी बनाम अमेरिका। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी बताएगी कि कैसे एक औरत ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सत्ता, संप्रभुता और स्वाभिमान की ऐतिहासिक गाथा। जब एक राष्ट्र ने महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखा। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध केवल युद्धों और संधियों का दौर नहीं था, बल्कि ये आत्मसम्मान, विचारधारा और प्रभुत्व की भी लड़ाई थी। इसी कालखंड में भारत जैसी नव स्वतंत्र राष्ट्र राज्य को तय करना था कि वो किसके साथ चलेगा और किसके दबाव को ठुकराएगा। इस ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी थी इंदिरा गांधी, एक ऐसी नेता जिनके लिए सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण था राष्ट्र का स्वाभिमान। इंदिरा गांधी बनाम अमेरिका किसी व्यक्तिगत शत्रुता की कहानी नहीं है, ये दो भिन्न विश्व दृष्टियों का संघर्ष है। एक ओर वैश्विक प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाली महाशक्ति और दूसरी ओर अपनी स्वतंत्र नीति पर अडिग रहने वाला विकासशील राष्ट्र। ये लेख उसी टकराव को गहराई, विस्तार और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ एक ही निरंतर लेख में प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की दुनिया और भारत की दुविधा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था दो खेमों में बंट चुकी थी। अमेरिका पूंजीवाद, मुक्त बाजार और पश्चिमी लोकतंत्र का प्रतिनिधि बनकर उभरा, जबकि सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा का ध्वजवाहक था। इन दोनों के बीच चल रही शीत युद्ध की लड़ाई में हथियारों से अधिक खतरनाक था राजनीतिक और आर्थिक दबाव। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए आजाद देशों के सामने सबसे बड़ा संकट यही था कि वे किस गुट का हिस्सा बने। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी एशियाई रणनीति की रीढ़ बने, विशेषकर चीन और साम्यवाद को रोकने के लिए। लेकिन भारत का औपनिवेशिक अनुभव उसे किसी भी नए संरक्षक को स्वीकार करने से रोकता था। यहीं से टकराव की नींव पड़ी। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता चुना, जो अमेरिका की दृष्टि में न्यूट्रल नहीं बल्कि अविश्वसनीय था। नेहरू की विरासत और इंदिरा गांधी का उदय। इंदिरा गांधी को अक्सर नेहरू की छाया में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने विरासत से आगे जाकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान गढ़ी। नेहरू आदर्शवादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, जबकि इंदिरा गांधी व्यवहारिक, यथार्थवादी। 1966 में प्रधानमंत्री बनने के समय कई पश्चिमी विश्लेषकों ने उन्हें कमजोर, कठपुतली और अस्थायी नेता बताया। अमेरिका भी यही मानकर चल रहा था कि इंदिरा गांधी को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने न केवल पार्टी पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीतियां दिल्ली में तय होंगी, वॉशिंगटन में नहीं। अमेरिका की भारत नीति और छिपी आशंकाएं। अमेरिका भारत को एक साथ अवसर और खतरे दोनों रूपों में देखता था। अवसर इसलिए कि भारत विशाल जनसंख्या और संसाधनों वाला देश था। खतरा इसलिए कि यदि भारत समाजवादी मॉडल में सफल हो जाता तो ये पश्चिमी पूंजीवाद के लिए वैचारिक चुनौती बन सकता था। अमेरिकी थिंक टैंकों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में भारत को लेकर बार बार ये चिंता जताई गई कि इंदिरा गांधी सोवियत संघ के करीब जा रही हैं। वास्तव में इंदिरा गांधी किसी के करीब नहीं, बल्कि भारत के हितों के करीब थीं।
खाद्यान्न कूटनीति और अमेरिकी दबाव। 1960 के दशक में भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। अमेरिका की PL 480 योजना के तहत भारत को गेहूं मिलता था, लेकिन ये सहायता मानवीय कम और राजनीतिक अधिक थी। हर खेप के साथ ये संकेत दिया जाता था कि भारत को अपनी आर्थिक और विदेश नीति में लचीलापन दिखाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ माना। उन्होंने हरित क्रांति को तेज किया ताकि भारत भोजन के लिए किसी महाशक्ति पर निर्भर न रहे। यह आत्मनिर्भरता अमेरिका को खटकने लगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक युद्ध की घोषणा। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल आर्थिक फैसला नहीं था, यह वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था को खुली चुनौती थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में इसे खतरनाक समाजवाद कहा गया। अमेरिकी मीडिया में इंदिरा गांधी को तानाशाही प्रवृत्ति वाली नेता बताया जाने लगा, लेकिन भारत के गरीब, किसान और श्रमिक वर्ग के लिए यह फैसला उम्मीद की किरण था। इंदिरा गांधी समझ चुकी थीं कि अमेरिका की नाराजगी की कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर भी उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे। दक्षिण एशिया, पाकिस्तान और अमेरिकी रणनीति। पाकिस्तान अमेरिका का रणनीतिक साझेदार था। सैन्य सहायता, हथियार और आर्थिक मदद, सब कुछ पाकिस्तान को मिलता रहा, चाहे वहां लोकतंत्र हो या तानाशाही। अमेरिका के लिए पाकिस्तान केवल एक देश नहीं, बल्कि चीन से संवाद का पुल था। यही कारण था कि पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार पर अमेरिका ने आंखें मूंद ली। इंदिरा गांधी के लिए यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय संकट था। लाखों शरणार्थियों का भारत आना भारत की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा था। 1971 का युद्ध जब अमेरिका खुलकर सामने आया। 1971 का भारत पाक युद्ध इंदिरा गांधी और अमेरिका के टकराव का चरम था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। भारत पर युद्ध रोकने का दबाव डाला गया। जब ये काम नहीं आया तो अमेरिकी 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा गया। ये सीधा संदेश था, डर जाओ। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं डरी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। बांग्लादेश का जन्म और अमेरिकी अपमान। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ये न केवल पाकिस्तान की हार थी, बल्कि अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति की भी पराजय थी। पहली बार किसी विकासशील देश ने अमेरिकी दबाव को ठुकराकर निर्णायक जीत हासिल की थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साहसी, आत्मविश्वासी नेता के रूप में स्थापित हुईं। निक्सन टेप्स, अमेरिकी मानसिकता का आईना। बाद में सार्वजनिक हुए निक्सन टेप्स ने यह उजागर किया कि अमेरिकी नेतृत्व भारत और इंदिरा गांधी को किस नजर से देखता था। अपमानजनक टिप्पणियां, नस्लीय पूर्वाग्रह और सत्ता का अहंकार, सब कुछ सामने आया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने कभी व्यक्तिगत कटुता को नीति का हिस्सा नहीं बनाया। परमाणु परीक्षण, अमेरिका के लिए नई चुनौती। 1974 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने अमेरिका को चौंका दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी की अनुमति नहीं लेगा। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तकनीकी सहयोग रोका, लेकिन भारत झुका नहीं। यह परीक्षण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की घोषणा थी। आपातकाल और पश्चिमी प्रचार। 1975 के आपातकाल को अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने इंदिरा गांधी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें तानाशाह बताया गया। लेकिन अमेरिका ने कभी ये नहीं पूछा कि जिन देशों का वो समर्थन कर रहा था, 1927 में हार ने यह साबित किया कि इंदिरा गांधी सत्ता से ऊपर लोकतंत्र को मानती थीं। 1980 में उनकी वापसी ने यह भी साबित कर दिया कि उनकी ताकत विदेशी समर्थन नहीं, बल्कि जनता का विश्वास था। दीर्घकालिक प्रभाव, भारत की विदेश नीति की आत्मा। इंदिरा गांधी बनाम अमेरिका का यह संघर्ष भारत की विदेश नीति की रीढ़ बन गया। रणनीतिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता और बहुध्रुवीय विश्व, ये सब उसी दौर की देन है। इतिहास में दर्ज एक अडिग नाम। इंदिरा गांधी और अमेरिका का टकराव किसी एक व्यक्ति या एक देश की कहानी नहीं है। ये उस विचार का प्रतीक है
कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, यदि अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहे तो वो महाशक्तियों को भी चुनौती दे सकता है। इंदिरा गांधी ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत किसी की परछाई नहीं, बल्कि अपनी रोशनी में चलने वाला राष्ट्र है।